गुड मॉर्निंग। मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। देखो आज कुछ पढ़ाएंगे सीधे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्लास 11 का जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में एंगल। क्या एंगल? एंगल कहते किसको? ठीक, एंगल कहते किसको का हो या ट्रूबियम का क्या क्या पढ़ना चाहिए? एंगल, एंगल तो दूसरा रेशियो पढ़ना। इसी में पूरा आ जाता है, जितना फॉर्मूला होता है कुछ भी होता है सब चीज़ यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो लाइन सेगमेंट रहता है, वो दोनों के बीच में जो होता है इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, कुछ बोलिए ये एंगल होता है, लेकिन एंगल का एक्चुअल डिफिनेशन नहीं होता है। एंगल का एक्चुअल डिफिनेशन होता है कि एक सर्कल का पार्ट है एंगल। एक सर्कल है, उसका कुछ रेडियस है, मान लीजिए रेडियस है, और ये आर्क लिए, क्या लिए? आर्क लिए। एंगल का डिफिनेशन क्या है? इसको मान लिए एल, मान लिए ये आर हो गया। एंगल बराबर होता है, एंगल बराबर एल बाई आर। ये होता है एंगल का मतलब। एंगल निकालने के लिए पूछ देगा कि एंगल कैसे निकालेंगे, तो एल बाई आर होगा। मान लिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिख देंगे एंगल बराबर 2/4 1/2। 1/2 क्या? 1/2 क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो पता चलता है 1/2 क्या लिखेंगे। बहुत सारा बोल देगा कि 1/2 डिग्री 1/8, तो नहीं, वो इसका जो एसआई मात्रक होता है एंगल का, एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं, कोई भी नंबर लिख लो उस पर सी, ऊपर सी कर देता है तो रेडियन उसका मतलब हो जाता है। तो ये हो गया हाफ रेडियन। ये होता है एंगल का एसआई मात्रक। सुनने यहाँ तक? सबसे पहले एंगल का डिफिनीशन, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। आर्क और रेडियस का रेशियो होता है, उसका एसआई मात्रक हम लोग क्या मानते हैं? रेडियन मानते हैं। इस तरीका से हम निकालते हैं एंगल। अब एंगल, जब वो एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तीन बात होता है। एंगल बनता कैसे है? सबसे पहले दो लाइन होता है, जहाँ एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। अब ये दूसरा लाइन जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो स्पेस बनता है यही एंगल हमारा थीटा होता है। तो इनिशियल से अगर हम नीचे आए, इनिशियल से अगर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज आएंगे, तो ये देखो क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज है ना, तो क्लॉक वाइज में इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल बहुत, इसका यूज बहुत है, इसका निगेटिव एंगल। अगर क्लॉक वाइज आए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव एंगल। तो यहाँ पे हम निगेटिव एंगल लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला निगेटिव हो जाएगा, दूसरा जो होगा पॉजिटिव एंगल। जस्ट इसका उल्टा, इनिशियल लाइन है वो हो जाएगा इनिशियल लाइन, एक टर्मिनल लाइन है, ये देखो एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। ये हमारा था निगेटिव एंगल, ये तो पॉजिटिव एंगल। ऐसा भी हो सकता है तीसरा केस में कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन दोनों एक ही पर हो, दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीरो एंगल, जीरो एंगल। ये तीन गो एंगल का टाइप था। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल और जीरो एंगल। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितना निगेटिव हो सकता है? जीरो तो मान लें कि जीरो है तो जीरो है, लेकिन पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव हो सकता है? कोई लिमिट है कि नहीं है पॉजिटिव एंगल के लिए?
तो पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल लोग बनाते हैं। ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, ये हमारा हो गया टर्मिनल लाइन। यहाँ से बनेगा एंगल, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, क्या कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये हो गया, यानी कि ये एंगल हो गया इतना, मान लिए 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री है। इसको और एक्सटेंड कर देंगे और एंगल बढ़ेगा, इसको और एक्सटेंड कर देंगे और एंगल बढ़ेगा, और एक्सटेंड करेंगे और एंगल बढ़ेगा। कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? इन्फिनिटी तक। बहुत सारा लोग बोलता है कि इसको हम लोग सिर्फ यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ लिए फिर से यहाँ आ गए इसे घूम के, तो ये पूरा आया तो 360 डिग्री तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं, इसके आगे भी कर सकते हैं। यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे तो फिर इन्फिनिटी तक चल जाएगा। एंगल इन्फिनिटी तक चल जाएगा। निगेटिव में भी वही केस बनेगा, निगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन 360 पे देखो तो कुछ अभी नहीं अटक रहा है। ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन, और यहाँ पर भी आया तुम्हारा टर्मिनल लाइन। दोनों तो जीरो भी हो सकता है, ताकि दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं हो, तो जीरो भी हो सकता है। ये हो गया जीरो, और ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम बोल रहे हैं कि 180 डिग्री भी। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 2.1 पूरा इसी पे चला है कि यहाँ जो एंगल बना रहा है जीरो पे, कोई भी अच्छी ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी उठा के ले लो, जीरो पर जो वैल्यू देगा वही वैल्यू 360 कर देगा। अगर साइन जीरो बराबर जीरो हो रहा है तो साइन 360 बराबर भी जीरो होगा। अगर कॉस जीरो बराबर 1 है तो कॉस 360 बराबर 1 होगा। ये जो वैल्यू जीरो पर है वही वैल्यू 360 पे हमारा आएगा। इसका मतलब ये हुआ। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 360 से ऊपर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया तीनों एंगल के बारे में। अब एंगल का देखो, जो हम लोग मापते हैं 3 चीज में। एंगल कहाँ से आ सकता है? इन्फिनिटी से लेके तुम्हारा आ सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, यही ना है। एंगल का रेंज पूछेगा, तो एंगल का रेंज क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल का हमारा रेंज। अगर रेंज पूछ दिया कहीं व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हमारा एंगल का रेंज है। यहाँ तक ठीक है। इसको तो नॉर्मल था। अब देखो मेन शुरू होगा यहाँ पर कि हम लोग एंगल को क्या चीज में नापते हैं। तो 10वां तक तो हम लोग पढ़े थे कि मान लो ये वो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे 180 डिग्री लिखते थे ना। लेकिन अब जो 11th में है क्वेश्चन सब जो पूछता है कभी भी डिग्री से नहीं पूछेगा। कि एंगल का एसआई मात्रक क्या बोले, जहां भी लिखना है रेडियन है, कोई चीज पे लिख दो रेडियन है। दूसरा मात्रक जो होता है एंगल का वो होता है हमारा डिग्री होता है। यूनिट दूसरा यूनिट होता है, अदर यूनिट लिख देते हैं यहाँ पे। अदर यूनिट होता है हमारा डिग्री। किसी पे भी ऊपर तो बिंदु आया उसको बोलते हैं डिग्री। अब मेन है, एक और होता है ग्रेस। ग्रेस तो ग्रेस हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तो ग्रेस नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है हमको? ये पढ़ना है रेडियन और ये डिग्री। तो रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं। कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। अगर देखो एक और बात, अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया नंबर दे दिया 3/2 और ऊपर C लिख दिया
तो डायरेक्ट समझ आएंगे क्या चीज़ में है, रेडियन में। अगर दे दिया 360 ऊपर डिग्री ऐसे बिंदु पर गया तो समझ आएंगे डिग्री में, ये रेडियन हो गया, ये डिग्री हो गया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे 1/2 दे दे, चाहे आप कुछ भी दे दो, कुछ भी नहीं दे, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है तो लेवल में हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल होता है रेडियन, तो रेडियन हो गया। अगर कुछ भी नहीं दे, बहुत सारा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहा, क्या चीज़ में है क्या चीज़ में है, बहुत सारे एग्जाम में कुछ नहीं दे रहा, फिर डिग्री में दे रहे क्या चीज़ दे रहे फंसाने के लिए। डायरेक्ट हम समझ आएंगे क्या चीज़ दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। अब देखो क्लास 10th में हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात करें तो इसको 180 डिग्री लिखेंगे। स्ट्रेट एंगल ये स्ट्रेट एंगल। अगर इसी को हम रेडियन में करते हैं तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, पाई रेडियन। क्या लिख देंगे, पाई रेडियन। सेम स्ट्रेट एंगल को ही स्ट्रेट एंगल को ही लिख देंगे पाई रेडियन। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चलेगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पहला रिलेशन हमारा ये है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे एक और रिलेशन निकाल लेंगे, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180। कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। एक और रिलेशन निकल जाएगा तुम्हारा 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई। ये 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। किसपे बनेगा, इसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई। तो ये 3 रिलेशन हमारा रेडियन से बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट हमको करना है रेडियन में। क्या करना है, इसको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो देखो डिग्री से रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180 डिग्री होता है। 30 है तो 30 इधर भी लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30 पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। इसको काटेंगे तो पूरा 6 मतलब कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। डायरेक्ट लिख देंगे, बाहर में रेडियन लगा देंगे। तो ये था। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो थोड़ा हार्ड हो। देखो अभी तक हम 3 मात्र पढ़े। क्या पढ़े कि सबसे पहले हम लोग कैसे एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने का फॉर्मूला। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है L/R। दूसरा बात पढ़े जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। फिर इसी को अठी कर दिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180, और वही 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई। ये हम लोग पढ़े 3 बार मात्र अभी तक। उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे यार। इससे पहले एक 2 एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे कि 210 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सोचिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। 210 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 210 पाई डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 180। इसको काटेंगे, 7 हमारा ये होगा 7/6 पाई रेडियन में आएगा। इसको कर लेना। एक और कोई बहुत ज़्यादा पूछता है, जो बहुत ज़्यादा ये सब पूछता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, 270 डिग्री 120 डिग्री।
कितना सही है, पहला तो 270 डिग्री और दूसरा हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो करो इसको रेडियन में कन्वर्ट। 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बाई 180 डिग्री है, तो 270 डिग्री बराबर 270 पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। ये हो जाएगा, यहाँ से काट दो, 6 9 3 2 3/2 पाई, ये हो जाएगा। अब देखो 120 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही फार्मूला लगा देंगे, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री 120 डिग्री बराबर 120 पाई बाई 180। यहाँ से यहाँ कट गया, ये डायरेक्ट 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। 120 हो जाएगा पाई रेडियन 180, यहाँ से यहाँ कट गया, 4 तिया 12 6 तिया 18 2 3, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2/3 पाई रेडियन। ये हमारा कन्वर्ट करने का वो रेडियन, पाई से रेडियन में जाने का। मात्र एक फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे तो कैसे हम लोग जाएंगे पाई से रेडियन। अभी बस इतना ही रहेगा, आज जो बताएंगे अब मिनट सेकेंड, अब कल जो बताएंगे वो हमारा रेशियो आएगा, उसमें पूरा फार्मूला प्रूफ आएगा, लगभग 42 फार्मूला 42 फार्मूला लगभग है, जिसको हाँ पूरा ट्रिगो में 42 फार्मूला पढ़ेंगे, उससे पूरा प्रूफ पढ़ेंगे। ये नहीं कि पढ़ेंगे फार्मूला बता देंगे लिख देंगे ये फार्मूला, पूरा उसका प्रूफ देखेंगे, पूरा फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। तो जब आया अपने से बना लो, ताकि इस 42 का प्रूफ देखेंगे ना तो लगभग 100 फार्मूला निकलेगा। इस 42 का फार्मूला निकाल के लगभग 100 से 150 फार्मूला आ जाएगा ट्रिगो में। मात्र 42 को हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा अधिकतर। ये हमारा हो गया रेडियन। अब देखो कोई सोचा होगा पागल ने जो सोचा होगा कि इतना तो माने सबसे छोटा एंगल डिग्री मान लिए 1 डिग्री है। एक ऐसा भी साइंटिस्ट था, भारत का था, इसको और अंदर डिवाइड कर दिया, इसको और अंदर डिवाइड कर दिया, और घड़ी देख रहा था डिवाइड करते समय, घड़ी देख रहा था, इसको डिवाइड कर दिया 60 मरते में, 60 मरते में, 60 मरते में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री बराबर इसको कर दिया 60 मिनट। अगर आए एक ऊपर ये लाइन हो, इसका मतलब मिनट, क्या बोल दिया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, वो बोल दिया। अब उतना तक तो बोल दिया, चलो ठीक है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, उसके अंदर भी वो चल गया। मान लो ये 1 मिनट है, इसको भी तोड़ा और इसको तोड़ के बना दिया 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहाँ पे 2 बार गया, क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड। मात्र टाइम के रिलेटेड, जैसे टाइम है, मान लो इसको घंटा मान लिया, इसको मिनट, इसको सेकेंड, वो भी करके रिलेशन को बना दिया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड हो गया। तो ये हमारा हो गया चेंज करने के लिए। इसी पे पूरा हमारा एक्सरसाइज है, ये पूरा एक्सरसाइज है हमारा, पूरा इसी पे रिलेटेड है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दिया है 20 डिग्री 30 मिनट, तो कन्वर्ट करने के लिए बोला है रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन। करो किसको कन्वर्ट, मिनट। देखो यहाँ पे वहाँ कौन से बताते हैं, जैसे कि 1.5 लिखें
चाहे 2.34 लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.5, इसको लिख सकते हैं 2 + 3 4 पॉइंट में। सेम वही काम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो काम इसमें किए। सबसे पहले इसको एक जाति लाएंगे, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अगर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मिनट और सेकेंड में दिया हुआ है, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री से रेडियन आसान है। देखो सबसे पहले 20 डिग्री + 30 मिनट, इसको ऐसा कर लिए। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। देखो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, इसकी इधर भी 2 करेंगे डिवाइड, इधर भी 2 करेंगे, तो पूरा 30 मिनट बराबर 1.2 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 20 डिग्री + 1/2 डिग्री। एलसीएम ले लेंगे सुनिए, यहाँ पे जाएगा 40 + 1, क्या हो जाएगा 41/2 डिग्री। इसको रेडियन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, यहाँ हो जाएगा 41/2 बराबर π/180 इंटू 41/2। इसको लिख सकते हैं 41/360 पाई रेडियन। ये हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये तरीका है, कन्वर्ट कर देंगे इसको। यही नहीं देखना कि यहाँ पे जब भी देगा मिनट और सेकेंड में, तो ऐसा कुछ देगा कि डिविजिबल हो जाए। ताकि मैं सिलेबस में इतना ही, या तो देगा 15, 30, 45, 60 देगा, नहीं कि 1 हो जाएगा, यही देगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 30 सेकेंड, उसको करो कन्वर्ट रेडियन में। 20 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, इसको रेडियन सबको सेपरेट पहले कर लो। देखो सबसे पहले की करेंगे, सोचिए लास्ट वाला को ठीक करेंगे। सबसे पहले पीछे से आएंगे, तो इसको लिख देते हैं 20 डिग्री + 30 मिनट + 30 सेकेंड। पूरा ऐसे हो गया। फिर इसको देखो कन्वर्ट करने के 2 स्टेप आएगा। पहला स्टेप में मिनट में करेंगे, उसके बाद डिग्री में करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 मिनट + 1/2 मिनट। 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 1/2 मिनट। अब फिर इसको आगे करेंगे तो 20 डिग्री + 1/2 प्लस ये नहीं 30 हो गया। इसको जोड़ दो, पहले 2 मिनट में सेम जाती है, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 60 + 1। यहाँ लिख सकते हैं 20 डिग्री + 61/2 मिनट। ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो इसको हो गया 20 डिग्री + 61/2 लगभग 1 इसको मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं। 30 के आसपास आएगा, 30.5 आएगा। इसको करेंगे 30.5 आएगा, लगभग हाफ पे मान लेते हैं इसको। इसका भी आंसर सेम इसी आंसर के बराबर आएगा। देखो ये वो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, बहुत एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या इफ इन 2 सर्कल, क्या लिखा है? इफ इन 2 सर्कल with equal are makes angle
60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 75 डिग्री। Then find ratio of their radii। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था, बहुत एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। क्या लिख दिया? इफ इन टू सर्कल विथ इक्वल आर्क मेक्स एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। जैसे जैसे बोल रहा है उसी से करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है दो सर्कल है, ठीक है, वो छोटा ले लिए, वो बड़ा ले लिए। अब बोल रहा है इसका जो आर्क लिया है, आर्क इसको कहते हैं, इसको आर्क लिया, छोटा का आर्क जितना लिए हैं, लेंथ लिए, अगर एल लिए हैं तो इसमें भी हमको एल ही लेना पड़ेगा, ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका 75 डिग्री, और इसको पता देखते पता चल रहा है कि छोटा है बड़ा, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं हम, तो स्मॉल आर रेडियस में, इसको मान लेते हैं कैपिटल। हमसे क्या पूछा? ये दोनों का रेशियो पूछा। हाँ, हमको क्या निकालना? आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हमको निकालने के लिए बोला। क्या बोला? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं एंगल बराबर एल वाई आर, यही जानते हैं हम लोग फार्मूला। लेकिन एंगल क्या चीज होना चाहिए? रेडियन में। 11th में 10th तक जो मास्टर था हम लोग को एग्जाम में डिग्री मांगता था। 11th में मास्टर का पसंद होता है रेडियन, वो रेडियन में ही बोलता है कि हमको रेडियन चाहिए, रेडियन छोड़ के कुछ भी नहीं चाहिए। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 75 डिग्री को और 60 डिग्री को, इसको क्या हो जाएगा? 75 बाई 180 पाई में हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15, इसको काट देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 15 बाई 36 पाई। इसको काटेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 1/3 पाई। ये हो गया। तो अब तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका क्या आ गया? इसको हम लोग लिख देते हैं 15/36 पाई। इसके जगह हम लोग लिख देते हैं 1/3 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है क्या? ये दोनों का रेशियो। ये दोनों का रेशियो को फार्मूला सब निकल जाएगा। सबसे पहले इसका आर निकालते हैं। इसका आर निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा? ए बराबर होता है तुम्हारा एल बाई आर। हम आर को इधर ले आए और ए को इधर लेते हैं, आर बराबर एल बाई ए हो जाएगा। तो इसका अगर एल बाई ए निकालेंगे तो एल कितना है? एल हमारा हो गया तुम्हारा एल है, एल तो इक्वल है दोनों का, तो एक्स मान लेते हैं। इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, ताकि इसमें दिया है कि दोनों का बेस इक्वल आ, एक्स मान लिया, एक्स हो गया। उसके बाद ए, तो ए इसका आ गया 15/36, 15 पाई बाई 36। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 36x/15 पाई। इसको करेंगे, इसको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, 1/3 पाई हो जाएगा। तो एक्स हो गया 3x पाई हो जाएगा। अब देखो तो आसान हो गया, 36x/15 पाई डिवाइडेड बाई 3x बाई पाई। देखो तो पाई से पाई कट गया, 3x से हमारा कट गया, 12 मत मिलिए, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 12/15। इसको डायरेक्ट काट देंगे तो 4/5, दोनों का रेशियो हमारा आ गया 4:5। ये हमारा आंसर है। यही एक क्वेश्चन है जो हाईएस्ट लेवल पे ले जाता है 2.1 में, यही है हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला? डायरेक्ट बोल दे इक्वल आर्क है, एंगल बनाता है इतना और इतना, तो दोनों का रेशियो जो है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो रेडियस का रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको रेडियन में कहीं भी कोई एंगल दे रहा है उसको क्या चाहिए? पहले रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल फार्मूला है पाई रेडियन बाई बराबर 180 डिग्री। दोनों रिलेशन का हमारा इसका इतना ही है। एंगल कितना है? इतना ही है।
बस एंगल इतना ही, एंगल में इससे आगे नहीं बढ़ता। ये 12 तक पूरा इतना ही पूछेगा। दो तीन फार्मूला हम लोग बताए थे क्या, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 डिग्री बराबर 36 सेकेंड। ये हम लोग पढ़े। अब देखो एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं किताब से। अब कल जो पढ़ाएंगे कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और कल से पूरा प्रूफ कर देंगे। कल से छोटा मोटा फार्मूला से लेकर बड़ा फार्मूला तक प्रूफ करेंगे। कल से में रहेगा, आज बस इतना ही रहेगा। एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे करो तो यहाँ पे -310 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन में सबको कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट इनटू रेडियन। -310 डिग्री फिर 430 डिग्री -40 डिग्री -40 डिग्री 7 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री 30 मिनट। पचमा हो गया लास्ट माइनस में 22 डिग्री 30 मिनट। बस 5 होता है। -40 डिग्री। ये सब तो पूरा सिंपल है। डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे -310/180 पर पाई लगा देंगे। यहाँ पर रहेगा 430/180 ऊपर पाई लगा देंगे, -40/180 ऊपर पाई लगा देंगे। यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, 30 मिनट के जगह पर 1/2 डिग्री हो गया। प्लस में कर देंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 14-15/2 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। और यहाँ पर जगह तुम्हारा ये इसके बाद 44-45/2 डिग्री हो जाएगा। इसको टोटल कर देंगे तो इसको रेडियन में कन्वर्ट। ये नीचे वाला सेकंड में है, ये बताओ। ये मिनट में है। ऊपर वाला सेकंड, ऊपर वाला भी मिनट में है। ऊपर वाला भी मिनट में है, सेकंड में है। अब वो ये बताना चाहिए सेकंड। ये आसान था एकदम। रेडियन मिनट डिग्री सब कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत में। अब देखो उल्टा देते हैं, बहुत कर लिए हम, डिग्री से रेडियन कर लिए। अब रेडियन से डिग्री करके देखते हैं कहा दोनों। देखो ना 12th में चाहे 11th में जितना वो कभी नहीं पूछेगा कि sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, कभी नहीं, कहीं नहीं। अगर sin 30 अगर उसको निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको डायरेक्ट लिखेगा sin π/6 का मान क्या होगा। चाहे तू रेडियन में पूछता है, कभी भी डिग्री प्रीफर नहीं करता 11th में। इसीलिए रेडियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5π/12 रेडियन लगा दिया। पहला क्वेश्चन ये थे -4 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन बन गए 5π/12। देखो यहाँ पर करेंगे, यहाँ फॉर्मूला है 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, पहले डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करना।
कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री का फॉर्मूला लग जाएगा 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, 5 पाई बाई 12 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 पाई बाई 12 इंटू 180, नीचे हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, इसको काट देंगे। ये लगना बिल्कुल 4 होगा। रेडियन नेगेटिव में भी रह सकता है क्या? कुछ नहीं, जब एंगल नेगेटिव में तो रेडियन नेगेटिव में होगा। जब एंगल पूरा नेगेटिव जा सकता है तो रेडियन कहाँ जाएगा नेगेटिव। देखो कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाइज करते हैं हमारे आरडी शर्मा से, ये बना लिया। तो क्वेश्चन लिखना, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी पढ़ा है ना, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। क्या है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, the greatest angle is double the least, लिख दिया। The angle of a triangle R in AP. हाँ, the greatest angle is double the least. Double the least. The greatest angle is double the least. Find all angle in degree and radian. Find all angle in degree and radian. To find all angle in degree and रेडियन, सब एंगल हम लोग को निकालना है डिग्री और रेडियन। बनेगा। देखो तो क्या बोल दिया, एपी में है, तीनों एंगल क्या है एपी में। सबसे पहले बोल दिया था 10th हम लोग पढ़े थे, अगर तीन को कोई एपी में हो तो इसको कैसे निकाल देते, पहला ए हो गया, दूसरा a माइनस डी हो गया, तीसरा a प्लस डी हो गया, ये हो गया, तीनों तो AP निकल गया। अब देखो तो पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये हो गया, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। अब तो निकल जाना चाहिए तीनों एंगल का मान, अब निकाल के देखो तो स्टेप बाय स्टेप। पहले एंगल निकालो, पहले क्या ए का मान आएगा, ए बराबर 60 आया होगा। अब देखो तो ये भी बोल रहा है, देखो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, काहे कि अगर इसको हम लोग 2 मानते हैं तो इससे हो जाएगा 2 से कुछ भी मान हो प्लस से होगा, और 2 से छोटा होगा। तो सबसे छोटा एंगल ये, सबसे बड़ा एंगल ये है। क्वेश्चन में एक और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लीस्ट एंगल है यानी कि 2 इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये भी तो बोल रहा है डबल है। क्या है हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो छोटा एंगल है और बड़ा एंगल दोनों का कितना है, डबल का डिफरेंस है। इसको हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखो निकालो तो इसको कैसे लिखेगा, ए बराबर 60 आ गया, ए बराबर 60 आ गया।
उसके बाद डी निकालो, क्या कर डी निकालने के लिए बोल रहा है। डी का मान कितना आया सुबह? कितना आया? निकला डी का मान 4/90 आ गया, 2/43 फिर से कौन 120 माइनस 2 देखो यहाँ पर डी का मान निकालते हैं। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है छोटा एंगल ये है, स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ग्रेटेस्ट एंगल ये है। क्वेश्चन में क्या बोला? दुगुना है स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल का डिफरेंस क्या है? दुगुना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दुगुना का तो बराबर हो गया। अब देखो तो इसको ब्रैकेट पहले हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 2d बराबर a प्लस d। ठीक है, a प्लस d हो जाएगा। तो a माइनस 2d बराबर यहाँ हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं डायरेक्ट, इसको इधर ले आते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू 3d। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3d लिख सकते हैं। अब देखो तो a का मान कितना आया इसमें? 60 बराबर 3d, d बराबर 60/3 बराबर 20। अब देखो तो तीनों एंगल निकल जाएगा। हमारा माना गया एंगल, पहला एंगल है a माइनस डी, दूसरा एंगल a, तीसरा एंगल a प्लस डी। तो यहाँ पर a माइनस डी की जगह यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री, नहीं 30 40 हो गया, ये 60 ना है, 60 हो गया, ये 20 हो गया, तो 40 हो गया, ये 60 हो गया और ये हमारा 80 हो जाएगा। देखो तो दुगना है, 40 80 हो गया। अब इसको हम लोग दोनों को क्या डिग्री में आ गया, अब दोनों को रेडियन में कर देना है। तीनों को रेडियन में कर देंगे तो सबसे पहले रेडियन में करेंगे तो पहला को जाएगा 40/180 पाई कर देंगे। यहाँ से कट गया 2/9 पाई, इसका हो जाएगा 1/3 पाई और इसका हो जाएगा तुम्हारा 4/9 पाई, 4/9। ये हमारा 2 एंगल हो गया। नहीं है, थोड़ा था क्वेश्चन में कम, लेकिन उतना भी कम नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन था। एक और लिखो क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन the two acute angles of a the difference between two acute angles of a right triangle is pi/5 radian, is pi/5 radian, pi/5 radian. Find this angle in radian and degrees.
फाइंड द एंगल इन रेडियन एंड डिग्री। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? दोनों एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। राइट एंगल का, राइट एंगल का डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल 5/5। क्या कि राइट एंगल, देखो राइट एंगल में तो सब सिंपल बात है। अगर एक 90 हो रहा है तो ये दोनों एक्यूट होगा। आज ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 5/5 है। तो इसको अगर हम लोग निकालो, पढ़ करो एक बार तो बात बताएंगे करके देखो। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना, इसका और इसका सम भी 90 होगा। दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 होगा। इक्वेशन बनाने का बहुत सिंपल इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन खाली बना, बस सोचेगा, सोचना है थोड़ा सा। बना इसको एक समान तो नहीं बना सकते हैं। वो भी तो बनेगा। इक्वेशन जब बोल रहे हैं तो इक्वेशन एक्स से वाई से बनेगा। हाँ? इक्वेशन एक्स से वाई से बनेगा। कोई वेरिएबल रहेगा तभी इक्वेशन बनेगा। को दो गो तो हिंट दिए, पहला इक्वेशन है वो, दूसरा दोनों का जोड़, दोनों क्यूब का जोड़ 90 डिग्री होगा। देखो राइट एंगल, राइट एंगल में क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। इसको x मान लेते हैं, x रेडियन, इसको मान लेते हैं y रेडियन। ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है बी नो डैट, क्या बोलते हैं? बी नो डैट x रेडियन प्लस y रेडियन बराबर π/2। ये दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होता है। अब ये दोनों का डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। अगला इक्वेशन क्या हो जाएगा? π/5 है। आसान, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, बन गया 2x। दोनों के इक्वेशन को जोड़ दो। अब π/2 प्लस π/5 निकल जाएगा। डिग्री में इसको कन्वर्ट कर देना, दोनों एंगल को निकालना, डिग्री और रेडियन में। इक्वेशन पर लिखा मेन इक्वेशन यहाँ पे सोचना था, तुमको बता दिए थे कि दोनों का जो सम होगा 90 डिग्री। अब डिफरेंस हमारा दे दिया, दोनों इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन एज। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन एज of a circle in which a central angle of 45 degree, angle of 45 degree, intercept an arc of length 33 centimeter, length 33 सेंटीमीटर। पाई का मान 22 होता है, 7 मान के बना लेंगे। बनाते क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग।
132। ये बड़ा बना डिग्री को पहले रेडियन में न कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट हाँ, करना है कितना है 3/। नहीं, रेडियन में कन्वर्ट करना तो 45/180 से डायरेक्ट कर देते हैं। तो 9×5 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15×3 = 45 हो गया, 180 60 हो गया, 15×4 π/4 है। अरे यार हम π/4 आएगा। क्या आएगा? π/4 आएगा। अब बनाते वक्त π/4 करके 33 सेंटीमीटर। π/4 करके यहाँ हो गया π/4 हो गया ना। अब हमको r निकालना। r क्या है? एंगल बराबर π/4 बराबर लिख सकते हैं 33 बाई रेडियस r। r का मान दिया है, r का मान तो निकालना r का मान निकालना है, ठीक है। तो r बराबर लिख सकते हैं 33 / π/4। पाई का मान हमको लेने के लिए बोल रहा है 22/7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 33 × 4 डिवाइडेड बाई 22/22 × 7। 22/7 22 × 7 22 यहाँ पर 7 कर लेते हैं। देखो तो 11 दूनी 22, 11 × 33, यहाँ से कट गया 2, 7 × 14, 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में हम वहाँ गलती है, कॉन्सेप्ट तो सब सही था, पहले रेडियन में मात्र इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में ले लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा। सबसे आसान क्वेश्चन ये क्वेश्चन नाम लिखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 30 centimeter, in a circle of diameter 30 centimeter, the length of a chord is 15 centimeter। chord जानते हैं इसको? chord जो इसी को ना chord कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। नहीं, उसको तो रेडियस बोल देना। chord इसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टेंस बिटवीन, ये इसको कॉर्ड बोलते हैं। जो हम लोग पढ़े थे डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। राजीव सर बताएं तो हम लोग को डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। जो इंटरनल वन पॉइंट से लेके अनदर पॉइंट एंड पॉइंट में है अंदर से, उसी डिस्टेंस को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखा क्वेश्चन में? डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इसका रेडियस तो रेडियस निकाल देंगे। रेडियस निकाल देगा ना। रेडियस 15 है, सबसे आसान क्वेश्चन है समझिए। देखो सबसे पहले क्या चीज का बात कर रहा है? कॉर्ड का बात कर रहा है, डायमीटर का बात कर रहा है। डायरेक्ट हमें वो सर्कल क्यों ना बना, खुद से कोई एक्सपेरिमेंट कर। सबसे पहले वो सर्कल मान लो बना लिए। क्या किया? एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे इसका डायमीटर दे रहा है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से देखो वो कॉर्ड बना देते हैं, ये भी तो कॉर्ड है। कॉर्ड का लेंथ कितना बोल रहा है? मतलब कॉर्ड का लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये 15 तो ये तो 15 ही आएगा। तीनों 15 हो गया। अब कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है डिग्री 60 डिग्री। अब बनेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? माइनर आर्क।
माइनर आर्क, तो माइनर आर्क यही होता है। 60 डिग्री। हाँ, मेजर आर्क ये हो गया, माइनर आर्क ये हो गया। माइनर आर्क यही होता है। माइनर आर्क पूछा, माइनर आर्क कितने होगा? In a circle of diameter 3 centimeter, length of chord is 15 centimeter. Length of the minor arc of the chord. Minor arc of the chord. अच्छा, ये इसका लेंथ पूछ रहा है। इसका पूछ रहा है। हाँ, ये जो लेंथ है ना, ये इसका लेंथ पूछ रहा है हमारे से। वो निकाल लेते हैं आसान तरीका से, नीचे कर है एकदम थोड़ा क्वेश्चन। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। यहाँ मान लो इसको 15 सेंटीमीटर 30 डायमीटर दे ले, तो ये भी 15 होगा, और ये कॉर्ड भी ए बी कॉर्ड माने हैं, ये भी 15। हमको ए बी, ये ए बी आर्क निकालना है, यही निकालना है, ए बी आर्क निकालना है। 60 डिग्री होगी, निकाल तो यार, डायरेक्ट फार्मूला लगा तो ले। क्या होता है ये एल, इसको मान लो एल बराबर आर बाई, इसको लिख सकते हैं एंगल, एंगल बराबर एल बाई आर, कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, एंगल लिख सकते हैं हम पाई बाई 3 रेडियन बराबर एल हमको निकालना है, आर दले 15 सेंटीमीटर। एल लेंथ निकल गया, फार्मूला डायरेक्ट, फार्मूला पुट में खाली फार्मूला पुट करके निकालना है। पूछेगा फिर ये हो गया, फिर पूछेगा मेजर आर्क निकालने के लिए, ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, ये तो यहाँ पूरा इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एल बराबर 15 पाई बाई 3, एल बराबर 15 इंटू 22 60 इंटू 3, पाई का मान 22 होता 7 में। अब इसको सुन कर लो, तो ये हमारा आंसर आसान क्वेश्चन है। एक और देखो, ये इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 14 centimeter, of a circle of radius 14 centimeter, which subtends an angle of 36 degree, which subtends an angle of 36 degree at the center, at the center, 36 degree at the center। ये सब क्वेश्चन जो है ना सूर्य, ये सब क्वेश्चन जो है, जो ये सब एग्जाम दे रहा है, जैसे कि ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन उठा पूछते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल से। ये चैप्टर ही है, आर.डी. शर्मा ने कोई चैप्टर ही दे दिया यहाँ पर जो है ना, 14 नंबर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये चैप्टर ही कुछ भी नहीं, बस यही 6 कॉन्सेप्ट है, बस यही 6 कॉन्सेप्ट है। 2 क्वेश्चन आप खत्म, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यही 6 क्वेश्चन से खत्म। बस यही सोचना है हमको कि एपी थोड़ा पढ़ लेना अथवा सर्कल के बारे में पढ़ लेना, बस एपी सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये 3 वो जो 10 में पढ़ चुके हैं। तो मान का चलता है कि एपी सर्कल ट्रायंगल, एपी में एक फार्मूला a + n - 1 × b, और वही 3 को बनाने का, एगो a हो गया, एगो a - d हो गया, एगो a + d हो गया, बस ये दो। इसमें क्या सेंट्रॉइड आर्क, आर्क इसमें पूछेगा, आर्क बताइए देखिए, माइनर आर्क छोटा हो गया माइनर, बड़का हो गया मेजर आर्क। उसके बाद तुमसे पूछेगा रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, डायमीटर हो गया, रेडियस भी निकालने बोल सकता है, डायमीटर भी निकालने बोल सकता है, डिग्री दे दे। बस सर्कल से इतना, ट्रायंगल से कुछ भी नहीं पूछेगा, ट्रायंगल से वही एपी में क्वेश्चन पूछेगा।
बस ये था, वो क्वेश्चन बनाओ जो भी दिया था। चौदह नंबर चैप्टर, एकदम सेम क्वेश्चन जो पिछला ही बनाए ना हम, ये वाला सेम वही क्वेश्चन। फार्मूला पुटिंग, फार्मूला लगा दो, मार्क दीजिए एंगल बराबर एल वाई लगा, हाँ फार्मूला लगा दो। पहले एक सर्कल बना, एंगल लिखो, रेडियस दे रहा है रेडियस लिखो, आर्क निकालने के लिए बोल रहा है। एंगल 36 डिग्री बन गया। छत्तीस डिग्री दे रहा है और रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर। 36 डिग्री को कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा 180। 36 25 180, 5 में 5/5 हो गया, 5/5 बराबर L/14। एल निकालना है तो 14 इंटू 22/7 इंटू 5, ये हो गया। इसको काट दो, 7×14/44/5, इसको लिख देंगे तो 8.8 आएगा। बस यही था।